सांगड़ में 2004, 2007, 2011, 2020 और 22 के सैलाब ने सांगड़ और गिरदनवा की आवाम को कई माह तक ज़हनी खौफ में मुब्तला रखा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से सेम नाले की सफाई भी ना हो सकी और अभी भी यही सूरत हाल है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदा इशफाक सुलैरी से। जी, मानसून और प्री मानसून की अगर बात कर ली जाए तो सांगड़ ज़िला जो है वो हमेशा जो है वो हॉट टॉप पे रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि 2004 की अगर सैलाब की बात कर ली जाए, 2011, 2007, 2020, 2022, 2024 के अगर सैलाब की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुए थे वो सांगड़ में हुए थे। जिसकी मेन वजह ये थी कि सांगड़ से गुजरने वाले जो तमाम जो सेम नाले थे, जहाँ से जो बारिश का पानी गुजरना था, जहाँ ड्रेनेज का जो सिस्टम था बरसाती नालों की, उसकी सफाई नहीं हो सकी। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की सरबराही में इसी हवाले से एक इजलास ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के अफसरान के अलावा जहाँ पर जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट का अमला है उसको भी वहाँ पे मदऊ किया गया था, जिसको हिदायत जारी कर दी गई थी कि बारिश से कबल जो है तमाम जो सेम नाले उनकी सफाई कर दी जाए, ताकि किसी भी तरह के पानी का, बारिश का पानी जो रुकावट ना हो। लेकिन इस वक्त जो सूरत ये है कि सांगड़ के अंदर जो महकमा ड्रेनेज है वहाँ पर 900 से ज़ायद मुलाजम काम करते हैं और उनका राइट और लेफ़्ट साइड पे इसके सेम नालों के साथ साथ ट्यूबवेल का सिस्टम भी है। लेकिन जहाँ पर सूरत ये है कि 900 जो मुलाजमीन है वो तमाम के तमाम जहाँ पर वीज़ा सिस्टम के तहत चल रहे हैं और अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर कभी कभार विज़िट पर आते हैं। इसके अलावा अमला के जो अफसरान हैं वो ड्यूटी भी नहीं आते। हिदायत की बात की जाती है, यहाँ पर अरबों रुपये सेम नालों की सफाई और उसके पुख्ते जो है पुल जो हैं उसको पुख्ते करने के लिए उसके खर्च करने के बावजूद भी जहाँ पे मानसून के हाई अलर्ट करने के बावजूद इसकी क्या सूरत है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो सेम नालों की सूरत ये है कि इस वक्त भी जो है वो सेम नाले मुकम्मल तौर पर चौक हैं और किसी भी किस्म की यहाँ पर सफाई नज़र नहीं आ रही। और अगर फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के हिदायत के मुताबिक अगर इनकी सफाई फौरी तौर पर ना की गई और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो इक़दाम हैं उसको तसल्ली बख्श जो करार दिया जा रहा है वो तसल्ली बख्श करार देने के बजाय अमली तौर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इस वक्त ड्रेनेज डिपार्टमेंट जो कि मुकम्मल तौर पर गैर फाल है और उनका 920 से ज़्यादा जो मुलाजमीन है वो ड्यूटी पे नहीं आते, उसके अफसर जो हैं वो ड्यूटी पे नहीं आते। और जब तक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ज़िले इंतज़ामिया जो है वो महकमा ड्रेनेज के अफसरान को ड्यूटी का पाबंद नहीं करेंगे तो किसी भी तरह जहाँ पर सेम नालों की जो है वो सफाई नहीं होगी। तो इस चीज़ की भी इंक्वायरी की ज़रूरत है कि यहाँ पर सेम नाले और उसके जो पुल का पुख्ता करने के लिए जो यहाँ पे जो अखराजात हो चुके हैं उसकी भी गैर जानबदार इंक्वायरी कराने के साथ साथ ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जब तक अमल में नहीं आएगी, जब तक आने वाले जो अगर खुदा न खासा अगर कोई मज़ीद जहाँ पे सैलाब या फ्लड आ जाता है या बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसको पानी को रोकना जहाँ की इंतज़ामिया जहाँ सेम नालों की उसके मुताबिक नहीं होगा, जो कि जिससे सांगड़ के अवाम को ज़हनी तौर पर एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि 2011 के सैलाब की बात कर ली जाए, 2020 की बात कर ली जाए, 2017 की 11 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लाखों से ज़्यादा जो लोग थे वो बेघर हो गए। अरबों रुपये का जहाँ पे ज़राअत का नुकसान हुआ और करोड़ों रुपये के जो माल मवेशी थे वो जहाँ पे मर गए और आवाम जो है 5 महीने तक बेघर रही और परेशान रही। और आज तक इंटरनेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पर और यहाँ पर जिस बात की जा रही है कि बेघरों को जो सैलाब मुतासरीन है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह रहे हैं कि जो बारिश मुतासरीन उनको घर दिए जाएँ और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि बारिश मुतासरीन को दोबारा बहाल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। लेकिन अगर आने वाले सैलाब से कबल अगर सेम नालों को अगर फाल ना किया गया, सफाई ना की गई तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ़ायदा जो आवाम को जहाँ नहीं होगा वो एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमें सैलाब मुतासरीन के लिए हमदर्दी लेना पड़ेगी और NGOs को यहाँ पर फिर फाल हो जाएंगी और एकदम फिर जहाँ पर आवाम को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होगा।